नमस्कार। हमारे साथ आज टॉक्स विथ वरुण में है सतना के मेयर योगेश तामकार जी। किसी पहचान के मोहताज नहीं है, बहुत सालों से, वर्षों से संघ की सेवा कर रहे थे या आरएसएस से जुड़े थे और यहां पर एक समाज सेवी और एक उद्योगपति के रूप में ही अपनी एक सरल छवि बनाकर रखी है। अब 2 साल पहले मेयर हुए और अब गाड़ी इनकी राजनीति की पटरी पे चल पड़ी है, क्योंकि अब ठोस रूप पे राजनीति पे ने एंट्री की है। बहुत बहुत स्वागत है टॉक्स विद वरुण में। धन्यवाद वरुण जी। पहला सवाल यही करूंगा, बड़ी हाय तौबा मच गई, हाय तौबा मची, बिल्कुल लग रहा है कि शहर में क्या हो गया, और आपने कह रहे हैं कि बिल्कुल सर्वनाश हुआ जा रहा है, गड्ढे में शहर कुछ दिन में पाताल में समा जाएगा। बड़ी हाय तौबा है और उसका सीधे जिम्मेदार नगर निगम को, बस क्योंकि नगर निगम के इस समय मुखिया आप हैं तो सीधे तौर पे आप पे आरोप आ रहे हैं। ये क्या है, ये जो लग रहा है ये कैसा एक बिल्कुल एक रोज का एक माहौल क्रिएट हो रहा है शहर में, और गड्ढे गड्ढे गड्ढे, ऐसा लगता है शहर गड्ढों में ही समा जाएगा। ये क्या है? देखिए, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन आपने किया है, और जो विषय का जानकार नहीं है वो विषय विशेषज्ञ बन के कमेंट करता है तो इसी प्रकार की प्रतिक्रिया आती है। किसी भी शहर के लिए सीवर लाइन उसकी लाइफ लाइन होती है और वो शहर के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। 7 साल पहले सीवर लाइन प्रोजेक्ट सतना में आया, एक ठेकेदार को काम मिला, वो उसने शुरू किया और भाग गया। उसके बाद दोबारा टेंडर हुए। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि नगर निगम क्षेत्र के जहां 45 वार्ड आते हैं उसमें 492 किलोमीटर सीवर लाइन पड़ना है। 492 किलोमीटर, आप रीवा 4 बार होके आ जाइए। इतनी लंबी सीवर लाइन पड़ना, एक गली नहीं बचना, एक रोड नहीं बचना, जो 50 साल में कभी नहीं खुदी उसकी भी खुदाई होगी। अब ये सवाल ये है कि जब हम खुदाई करेंगे तो कष्ट तो होगा, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर हम दिल्ली, बॉम्बे या सतना किसी भी शहर की बात करें, सीवर लाइन जब पड़ती है तो वहाँ पर खुदाई के अलावा दूसरा कोई तरीका मेरे ध्यान में आज तक नहीं आया है। एक चीज़ जरूर बताना चाहता हूँ कि सीवर लाइन कंप्लीट होने के बाद इसी शहर में खुली नालियों में जो काला पानी, बदबूदार पानी, मच्छर, इन सब समस्याओं से हम निजात पा लेंगे। और लोग बाग जो आज उसको विरोध करते हैं बिना जानकारी प्राप्त किए, आधी अधूरी जानकारी में, उनकी भी सोच बदल जाएगी, ये मुझे विश्वास है। शहर में एक चीज और देखी जाए, नगर वन, नेक्टर लेक, आपका एसटीपी प्लांट और अमोधा तालाब, वेंकटेश लोग, ऐसे कई भी ऐसे काम हुए जहां पर अब जो यहाँ पर एक तरह से पर्यटक कहना चाहिए, हम कह दें, जो दूसरी जगह से भी लोग आ रहे हैं। क्या लगता है इनके प्रचार प्रसार में कुछ कमी हो गई कि अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है, जबकि आपने अभी पूरे पत्रकारों को बस में लेकर इन चीजों को दिखाया, इसमें से ऐसे कई लोग थे जिनको जानकारी ही नहीं थी, जबकि ये एक शहर में उपलब्धियां हैं। तो इनको क्या नगर निगम प्रशासन इस तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाया कि ऐसी चीजें भी हैं हमारे यहाँ नेचुरल? समय समय पर कुछ लोगों को ले जाकर हमने दिखाने का प्रयास किया है। ये बात मैं स्वीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं जितना प्रचार प्रसार होना चाहिए उतना प्रचार प्रसार हमने नहीं किया, तभी तो लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन जैसा आपने खुद कहा, आज शहर में इतने सारे पार्क, इतने मंदिर, इतने तालाब, ये सब बन चुके हैं, और ऐसे बने हैं जिनको मध्य प्रदेश में, सतना के लोग भले उसको स्वीकार न करें, लेकिन जब मैं भोपाल जाता हूँ, जब मैं इंदौर मेयर से बात करता हूँ, दूसरे मेयर से बात करता हूँ, तो वो कहते हैं यार तुमने ऐसा कैसे कर दिया। अभी मैं कटनी में कार्यक्रम में गया था, वहाँ हमारी पार्टी के लोग बोल रहे थे कि सतना में इतना सब कैसे हो रहा है। तो किया जा रहा है, इसलिए हो रहा है। प्रचार प्रसार की और ज़्यादा आवश्यकता है, ये हो सकता है, सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज से 15 साल, 10 साल, 15 साल पहले लगता था कि सतना में कुछ है ही नहीं। आज हम 10 आइटम तो ऐसे गिना सकते हैं जो और कई जिले में नहीं है। तो इसका मतलब है कि काम हो रहा, विकास हो रहा है। ठीक है, प्रचार प्रसार में थोड़ी कमी होगी, उसको और सुधारने का प्रयास करेंगे। इसमें बड़ा बवाल कट रहा है आपके यहाँ डेथ पर जीएसटी, ये न समझ में आ रहा है ये है क्या, और जिस तरीके से इसको एक तरह से लाया गया है पूरे लोगों के बीच
तो ऐसा लग रहा नगर निगम ने डेथ पे जीएसटी लगा दिया, जबकि इस पे प्रत्युत्तर भी है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन है क्या ओवरऑल ये बात कहां से जन्म ले रही है? ये पूरे प्रदेश स्तर पे इस बात की अब चर्चा हो रही है। किसी भी नगर निगम में हिंदुस्तान के जीएसटी हटाने या लगाने का अधिकार नहीं है। सतना नगर निगम भी उससे अछूता नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है। विद्युत सौदागृह जो हमने बिजली के क्रिमिनेशन के 2 प्लांट लगाए हैं, उसमें प्लांट में जीएसटी लगी है। उसको लगाने में जो खर्च हुआ, मटेरियल लगा, उस पर जीएसटी लगी है। उसके दर का विषय था, उसके कितना चार्ज लिया जाए। सभी लोगों ने परिषद की बैठक में आम सहमति से तय किया कि हम 500 रुपये लेंगे प्लस जीएसटी लेंगे। उस पर यह निर्णय हुआ कि जितना निर्धारित होगी उतनी लेंगे। अब अगर शून्य है तो शून्य रहेगी, 18% होगी, 28 होगी, कोई चर्चा ही नहीं आई परिषद में। कुछ कांग्रेस के नेता, बहुत बड़े माननीय दिग्विजय सिंह जी, इतने बड़े और समझदार व्यक्ति हैं, उन्होंने ट्वीट कर दिया 18% जीएसटी। क्या नगर निगम को अधिकार है जीएसटी तय करने का? केंद्र सरकार तय करती है। तो माननीय दिग्विजय सिंह जी को ट्वीट करने के पहले सोचना चाहिए कि नगर निगम को अधिकार ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि लगाया है, गलत है, इसको वापस लेना चाहिए। हमें अधिकार ही नहीं है तो हम न लगा सकते न वापस ले सकते। तो कुल मिला के मतलब विद्युत जो है जी, विद्युत से जो होता है उस पे एक शुल्क है जो शासन का निर्धारित है। लेकिन जो आमतौर पे जो सामान्य मृत्यु है, सामान्य जलाए जाते हैं, उनका दहन किया जाता है, उन पे कुछ भी नहीं है। उनमें कोई चर्चा ही नहीं है, ना कोई भी विषय ही है। जो विद्युत सौदागृह लगाए गए हैं, जिनमें आज भी हिंदू मान्यता के आधार पर एक परंपरा है। हम संस्कार करते हैं किसी भी शव का, उसके बाद उसको कपाल क्रिया करते हैं, उसके बाद सत लकड़ियां देते हैं, तीसरे दिन राख फूल चुनते हैं। आज भी वो जो हमने लगाए हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से लगाए हैं, वो 4 साल पहले निर्णय हुए थे मेरे आने के पहले। उसके रेट निर्धारित का विषय था। उसको रेट निर्धारित करने के लिए हम गए। इसको प्रसारित किया जा रहा है कि मैंने जो भी मौत होगी उस पर जीएसटी होगा। तो ये है गंदी राजनीति, जो भी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आपको नेता नहीं मानते। ये है नेतागिरी, गंदी नेतागिरी, जो अभी करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति ने ट्वीट कर दिया। स्पष्ट कह रहा हूं भाई, दिग्विजय सिंह जैसे कोई पूछे कि क्या किसी भी नगर निगम को जीएसटी लगाने या हटाने का अधिकार है? दिग्विजय सिंह जी को कोई सलाह देंगे? मैं निवेदन कर सकता हूँ, बहुत बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, कि इस तरह के कमेंट कृपया न करें। गलतियों को सीधे कैसे स्वीकार कर लेते हैं? मैं कई बार आपका भाषण में सुना है। कभी आप कहेंगे एक एनजीओ के कार्यक्रम में, गणेश प्रसाद मिश्रा ने कार्यक्रम में आपने कहा कि हम इनके अपेक्षा अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं खुले दिल से कहता हूं कि हम नगर निगम इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा है पौधारोपण के मामले में। हालांकि इस बार 11,000 पौधे लगे, लेकिन आप अपनी गलती को, साधारण नेता जो है वो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। आप मंच से गलतियों को क्यों स्वीकार कर लेते हैं? मैं विवादों को जन्म देने में विश्वास नहीं रखता हूं, विवादों को शांत करने में विश्वास रखता हूं। अगर मैं ये तर्क वितर्क करूं कि नहीं, आज सीवर लाइन के चलते दिक्कत नहीं है, तो लोग कहेंगे ये कैसा व्यक्ति है, इसको गड्ढे नहीं दिखते हैं क्या? अगर मैं वृक्षारोपण को लेकर बात करूं कि भाई हमने वृक्ष पहले भी लगाए हैं, आज उसमें से बहुत कम प्रतिशत बचे हैं। अभी सतना में हमने पहली बार सतना के इतिहास में एक बार में नगर निगम के प्रयास से 12,500 पेड़ 15 अगस्त को लगाए और 17,246 पेड़ 151 स्थानों पर लगा के रिकॉर्ड बनाया। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छा है तो सबके प्रयास से है, बुरा है तो उसमें वाद विवाद में न पड़ के मैं अपनी गलती स्वीकार कर लेता हूँ, तो विषय समाप्त हो जाता है। क्योंकि मुझे भरोसा है कि जो काम पूरे नहीं हुए हैं वो अच्छे होंगे, आदर्श स्थिति में होंगे। इसलिए मैं विवादों से दूर रहने में मेरा ज़्यादा विश्वास रहता है, काम करने में ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ, इसलिए मैं तुरंत स्वीकार करता हूँ। तो अपने कार्यकाल में सतना को स्मार्ट बना देंगे 100%। लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंगें स्मार्ट बन जाएं, बड़े बड़े पार्क स्मार्ट बन जाएं, बड़ी बड़ी सड़कें हमारी स्मार्ट हो जाएं, इससे शहर स्मार्ट नहीं होता। हर व्यक्ति की सोच को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। तो अगर हम सबको अपनी सोच विकसित करनी पड़ेगी, स्मार्ट करनी पड़ेगी। हम स्मार्टफोन चला रहे हैं, बातें बैठ के इतनी बड़ी करेंगे, जो उनके बस में नहीं वो भी करेंगे। लेकिन जब नगर विकास में स्मार्टनेस आ रही है तो आप भी अपनी सोच को बड़ी करें, शहर के विकास में सहयोगी बने। ये मैं नगर के सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। कहते हैं, आपके शुभचिंतक भी कहते हैं, विरोधी भी कहते हैं कि नेतागिरी वाले गुण आप में नहीं है। ये एक बात बार आता कि
योगेश तामकार जी, नेतागिरी वाले गुण नहीं है, तो ये इसको आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, मैं अपने आदर्श अपने पूज्य पिताजी को मानता हूँ। जिन ऊंचाइयों पर वो रहे हैं, जो सम्मान उन्होंने अर्जित किया है, उनसे मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं। झूठ नहीं बोलना है, चाहे अब मेरे को गलती स्वीकार करना पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये नेतागिरी का गुण नहीं है या है, तो मैं उसी तरह रहना पसंद करूंगा। इसी प्रकार से समय पालन, मुझे पहले का जानकारी नहीं है। मेरे पिताजी को लोग बाग आज भी, उनके 8 साल जो हो गए गए हुए, और इस बात के लिए याद रखते हैं कि अगर माननीय शंकर प्रसाद जी किसी कार्यक्रम में आ रहे तो घड़ी मिला लो। मेरा प्रयास रहता है, और मैं 90% से ज़्यादा सफल भी हूँ, क्योंकि एक संकल्प है कि मुझे समय से जाना है। मेरे समय की अगर वैल्यू है तो सामने वाले के समय की भी वैल्यू है। नगर निगम की हमारी बैठकें समय से घड़ी मिलाकर चालू होती है। कार्यक्रमों में कई बार विलंब होता है, ये बात सही, जो मेरे बस में नहीं है। इसके अलावा नहीं तो हम पूरे कार्यक्रम भी समय से करते हैं। तो अगर नेतागिरी में हम नेता बन के समय से आ सकते हैं, डिसिप्लिन का पालन कर सकते हैं, झूठ नहीं बोल के नेता बन सकते हैं, तो इसमें गलत कहाँ है? मुझे लगता है सबको यही करना चाहिए, तभी आपकी इमेज बनेगी। क्योंकि नेता बोलते ही आज लोगों के मन में, अरे ये तो कहीं ना कहीं झूठ बोलने वाला है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, तरह तरह की बातें आती हैं। इनसे हटके कोई करता है तो उसी के सम्मान होता है। मुझे लगता है कि यही मेरे पिताजी से सीखा है, और वो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बात वहां पर भी आई, विधानसभा चुनाव सतना से हारा गया, कम अंतर से हारा गया, लेकिन हारने वाले जो यहाँ के सांसद हैं अब वर्तमान में, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये नगर निगम की दुर्दशा उनके हारने का कारण रही। इसको आप किस रूप से लेते हैं? देखिए, मुझे लगता है किसी भी एक वजह से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं हार सकता, या एक बहुत अच्छा काम कर दिया इसके कारण से हम जीत ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। नहीं तो अभी बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया, और काम करने के बाद वो चुनाव हारे। सतना की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य जगहों की बात कर रहा हूँ। ये बात सही है, सेवर लाइन का काम चल रहा है। अगर जो भी, देखिए, मैं भी नेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं जीतता हूँ तो श्रेय मैं अपने आप को लेना चाहूँगा, लेकिन हारता हूँ तो दूसरों के सिर में फोड़ता हूँ। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि नगर निगम के कामों से, यही नगर निगम ने विधानसभा चुनाव के पहले लेक नेक्टर बना दिया, नगर वन बना दिया, संतोषी माता मंदिर बना दिया, आपका वेंकटेश लोक बना के उद्घाटन करवा दिया पूर्व मुख्यमंत्री जी से। तो क्या ये विकास के इतने काम हुए उसके कारण से जीत नहीं हो सकती थी? सिर्फ नगर निगम ने सीवर लाइन का काम किया इसलिए हार गए? मुझे लगता है सिर्फ यही एक कारण नहीं है, और भी कारण होंगे जिसके बारे में चर्चा करने में उचित नहीं समझता हूँ। नगर निगम के मेयर हैं आप, बड़ा गाड़ी नहीं ली है आपने, ये पहला ऐसा मेयर है जिन्होंने अपनी गाड़ी वहां से नहीं ली। इसके पीछे क्या कारण था, क्या सोच थी आपकी कि गाड़ी तो आपको एज ए प्रोटोकॉल मिलती ही है, और लोगों ने ले भी रखी है, लेकिन आपने गाड़ी नहीं ली, इसका क्या उद्देश्य था आपका, क्या सोच थी? इसमें मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहला उदाहरण मैं अपने पूज्य पिताजी का दूंगा, वो भी नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। जब वो नगर पालिका के अध्यक्ष थे तो हमको एक सरकारी जीप मिली हुई थी। कहाँ से प्रेरणा आती है, हर छोटी छोटी बातों से आदमी सीखता है। मुझे ध्यान है, एक बार सन 80 के आसपास की बात है, हमारी माता जी को बाजार जाना था, वो सरकारी जीप से बाजार चली गई, नगर पालिका की जीप से। मुझे वो सीन याद है कि पिताजी हमारे घर में एक जगह बैठ नहीं पा रहे थे, कभी गेट में जाए, कभी अंदर जाए, कभी गेट में जाए, कभी अंदर जाए। कब से गई तुम्हारी मम्मी? तो मैं समझ नहीं पा रहा था, उस समय बहुत छोटा था मैं, 10-12 साल हो क्या था। जैसे ही माता जी हमारी घर आई हैं, उनको जिस प्रकार की डांट और फटकार लगाई उन्होंने कि आज के बाद अपनी गाड़ी लेके जाओगी, ड्राइवर ले जाना हो तो ले जाओ, सरकारी गाड़ी में बैठ के तुम बाजार नहीं जाओगी, ये मेरा आदेश है, दोबारा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मैं, मेरे सामने का दृश्य है। तो ऐसे सिद्धांतों को देखते देखते जब मैं बड़ा हुआ हूँ, तो आज ईश्वर की कृपा से, पिताजी के आशीर्वाद से उन्होंने इस लायक बनाया कि मैं अपनी गाड़ी में चल सकता हूँ। मुझे लगा कि मैं क्यों सरकारी गाड़ी में, उतना पैसा तो बचेगा, साल का 2-4 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी बचेगा खर्च में, किराए में। इसलिए मैंने पहले दिन से संकल्प लिया, और मेयर बन शपथ लेने के 10 दिन पहले ही मैंने नई गाड़ी खरीद ली। लगता है कि चक्रव्यूह में चूंकि अब आप एक
धीरे 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 अब एक राजनीति पे आए बहुत दिनों तक समाज सेवा के बाद। लगता है कि एक राजनीति के चक्रव्यूह में भी आपको घेरा जा रहा है, चारों तरफ से घेराव चालू है कि कहीं अब अगला स्टेप ना आ जाए, अगला स्टेप ना आ जाए, क्योंकि अब आप आ ही चुके हैं बिल्कुल ट्रैक पर। तो क्या लगता है, गाड़ी को बार बार रोकने का जो प्रयास है वो निरंतर तो जारी है, वो दिख रहा है, लेकिन आप इसको किस रूप में लेते हैं? मैं न इसको चैलेंज के रूप में लेता हूँ, न प्रतिस्पर्धा के रूप में लेता हूँ। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर आए थे, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं आराम से बाहर रहूँगा, क्योंकि उद्देश्य स्पष्ट है। कोई भ्रष्टाचार का 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता। तो अगर हम इतनी पवित्रता से काम कर रहे हैं, तो जो भी इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं, उनको सफलता नहीं प्राप्त होगी। मैं आराम से अपना कार्यकाल, अविस्मरणीय कार्यकाल पूरा करूँगा। मैं वार्ड नंबर 10 की बात करूं, जी, मैं उस वार्ड में गया था और ऐसे कई वार्ड में, राजेंद्र नगर में जो वार्ड लगता है वहां गया था। वार्ड नंबर 10 में तो इतनी बढ़िया रोडें चौड़ी, लगता 22 किलोमीटर के लगभग का काम करा दिया आपने, और कांग्रेस अब तक वहां बीजेपी जीती नहीं, लेकिन आपने वहां विकास का जो काम कराया है रोड का, वो देखते, जहां पर लोग चारपाई में आते थे बरसात के समय, बसें नहीं जाती थी, बच्चे स्कूल नहीं आते थे, तालाब, वो पूरा वार्ड जो है तालाब हो जाता था, एक लोगों की हालत खराब हो जाती, हाय तो अब मच जाती थी। तो उस पर आप क्या कहेंगे, मतलब आपने उस वार्ड में इतना क्यों ध्यान दे दिया, या ऐसा क्या ऐसी बात रही? देखिए, मैं आपसे स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि ये नगर का विकास किसी एक वार्ड में नहीं हुआ है। 4500 वार्ड में इस प्रकार का विकास का कार्य चल रहा है। मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं भेदभाव के बिना वार्डों में कार्य करूंगा। शहर के बीच की स्थिति एक विषय होती है, शहर का आउटर जो होता है, आउटर के जो वार्ड होते हैं, जो हमारे शहर की नगर निगम सीमा के बाहर, मतलब एकदम बॉर्डर में रहते हैं, उनका विकास बहुत कम हुआ था। मेरे मन में था कि हम उनको पहले डेवलप करें। और जब मैं गया, पहले महापौर बनने के बाद पहली बार वार्ड नंबर 10 में गया, मारुति नगर में, वास्तव में 1-1 फीट 1.5 फीट के कीचड़ से बच्चे निकलते थे स्कूल जाने के लिए, लोग बाग ड्यूटी नहीं जा पाते थे। उसी दिन ये मन में आया कि नहीं, यहाँ के लिए कुछ अलग से करना है। 10.5 से 11 किलोमीटर सड़क वहाँ बनी है, और वो कांग्रेस का पार्षद है। जी, वहाँ कमला पार्षद सिंह का। कांग्रेस का है, रहने वाले तो इंसान है ना, इंसानियत के नाते भी तो मुझे काम करना पड़ेगा। मैं इसीलिए कह रहा था, इसके पहले भी जो मेयर थे उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, आपने इतना ध्यान दिया कि आज उस वार्ड की उन गलियों में लोग बैठकर क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे इतनी चौड़ी, जी, और जहां से लोग अस्पताल अगर जाना हो, तो अगर भगवान नहीं बचा रहा तो डेथ तो होनी पक्की थी, पहुंच ही नहीं पाते थे लोग वो, क्योंकि हम लोग को देखा हुआ था। जी। उस इस वार्ड में आपने इसके अलावा और भी कई वार्ड है जिनमें आपने काम कराया, फिर हाय तौबा कैसे? मैंने बताया, कुछ लोगों का स्वभाव रहता है हाय तौबा करने का, वो वही काम कर रहे हैं, इसलिए उस पर मैं बहुत ध्यान देता नहीं हूँ। एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, लगभग 125 से 150 किलोमीटर सीसी रोड पूरे शहर में, नगर निगम के अंदर, सीवर लाइन डलने के बाद बन चुकी है। सीवर लाइन के बाद अभी बहुत से काम, लगभग 50-60 किलोमीटर के आसपास की और रोडें बनना है। पानी इस साल अच्छा गिर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे ही बरसात बंद होगी, इस पर हम अन्य जगहों पर सड़कें बना देंगे। मैं एक चीज़ आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ, नगर निगम सतना मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम है जिसने नगर निगम फंड से प्रत्येक वार्ड को प्रत्येक वर्ष 15 बिजली के खंभे तार सहित देने का संकल्प पारित किया, और हम पहले बार के चरण में 675 खंभे लगा चुके हैं। दूसरे बार का अप्रैल के बाद से लोकसभा चुनाव आ गए, वो दूसरी बार का भी टेंडर मंजूर हो गया। अगले 15-15 खंभे फिर से वार्डों में लगेंगे। आप सोचिए, एक गरीब आदमी जो बड़े मुश्किल से एक घर 2 घर बनाता है, फिर वो टेम्परेरी टीएल कनेक्शन लेके महीने का जहां 500 बिल आना चाहिए, वो जब उसको 2000-3000 लगता है। ऐसे हजारों नहीं, लाखों घर हैं। तो मैंने एक अभिनव योजना मेरे दिमाग में आई, और सबने उसको पास किया। 5 करोड़ का हमने प्रावधान किया, और आज मुझे बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि नगर निगम सतना मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम है जिसने अपने फंड से बिना भेदभाव, हमने 15-15 खंभे लगवा दिए, अगले 15 हम लगाने वाले हैं। इस प्रकार के बहुत से काम हम कर रहे हैं, और उसका लाभ मुझे मिल रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता जो विरोध करने वाला उसको कितनी बातें पता है। आज मैंने वृक्षारोपण में एक बड़ा टारगेट अचीव किया, तो कोई भाजपा या योगेश या कुछ लोगों ने थोड़ी किया है। हर वार्ड के पार्षद ने, किसी भी पार्टी का हो,
हर समाज सेवी संगठन ने, हर धार्मिक संगठन ने 151 स्थान पे हमने 15 अगस्त को 151 संस्थाओं के द्वारा ये काम करवाया है। उसमें हमारे पार्षदों का भी सहयोग है। कोई कुछ भी राजनीति के लिए कहीं बोलता रहे, लेकिन जब समाज के लिए कोई हम अच्छा काम करते हैं तो सतना की ये विशेषता है कि सब लोग मिलकर उस काम को सफल करते हैं। देखा जाए तो अब जो नगर निगम में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ गति धीमी है, इसको आप कितना स्वीकार करते सिर्फ हैं? बरसात के कारण से धीमी है और कोई वजह नहीं है। रोड भी बनने में दिक्कत है, नाले भी बनने में दिक्कत है और अन्य कार्य भी जो हमारे विकास के हैं उनमें सिर्फ बरसात के कारण से थोड़ी सी ढीलापन लग रहा है। जैसे ही बरसात हमारी थोड़ा रुकेगी, 10-15 दिन का समय मिलेगा, कई ऐसे शहर की रोडें हैं, जय स्तंभ चौक से लेके आपका टिकुरिया टोला कश्यप महाराज तक, आपका दादा सुखेंद्र सिंह स्टेडियम से खूंटी क्रिस्तुकला स्कूल तक, भरूच नगर बस स्टैंड से लेकर बैंक कॉलोनी तक, कितनी प्रमुख सड़कें हैं जिनमें ठेकेदार हमारा तय है, मटेरियल रेडी है, पानी इतना बरस रहा है कि हम बना नहीं पा रहे हैं। जैसे ही बनेगी, आप चले जाइए डाली बाबा मंदिर से लेकर और लखन चौराहे तक। महापौर जी, क्या माने इस सतना शहर में जो अभी स्थितियां हैं कि बड़ा खुदा पड़ा है, सब तरह से जो स्थितियां अब हैं, उसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है, ये प्रसव काल की पीड़ा है जिसके बाद का सुख सभी को पता है कि बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसलिए कोई माँ जब बेटे को जन्म देती है तो 9 माह कष्ट झेल के और फिर उसके बाद जो सुख उसको जीवन पर्यंत रहता है, लगभग उसी तरह का शहर में चल रहा है। हो सकता है शहर में 9 महीने के बदले 18 महीने या 24 महीने लगें इस समस्या से बाहर आने में, लेकिन उसके बाद यही शहर विकसित शहरों की श्रेणी में आ जाएगा। मैं महानगर बनेगा इसको तो कहने में मैं जल्दबाजी मानता हूँ, क्योंकि महानगर का जो बेस है वो जनसंख्या होती है, तो उसमें हम अभी थोड़ा पीछे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रसव काल का समय है और बहुत अच्छा शहर बनने वाला है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी सोच है। कुछ लोगों के कारण से हम पूरे शहर को खराब नहीं कर सकते। एक सवाल और करूंगा, जो मैंने अपने देखा कि कभी मेयर और यहाँ के स्पीकर नहीं बनी, चाहे अभी हाल का काल रहा हो, ममता पांडे हो या अनिल जायसवाल रहे, उसके पहले भी कभी नहीं बनी। लेकिन इस समय देखा जाता है कि आप और राजेश चतुर्वेदी पालन बिल्कुल साथ में सब जगह थे। इतनी मित्रता जो है, इतनी कैसे बनी? पहली बार नगर निगम में ये देखने को मिल रहा है, बड़ा प्रेम से, और अब बिल्कुल कोई वही नहीं है, आपसी वैमनस्य नहीं हो रहा। और इवन गुट होते थे, अध्यक्ष का अलग होता था, मेयर का अलग होता था, और इसी को लेकर नगर निगम में अधिकारी कर्मचारी बड़ी मौज उड़ाते थे। अब काम कर रहे हैं दोनों साथ में, कैसे, क्या इसके पीछे आप क्या मानते हैं? पहले क्यों नहीं बनी इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने गहराई से अध्ययन नहीं किया। लेकिन एक चीज मैं जरूर कह सकता हूं कि मैं नगर का प्रथम नागरिक हूं। पब्लिक ने बहुत भरोसे से चुना है। ये मेरा दायित्व है कि मैं सबको एक सूत्र में बांधकर पिरोकर चलूं। उसमें सिर्फ नगर पालिक निगम के माननीय अध्यक्ष महोदय ही नहीं, हमारे पूरे पार्षद, हमारे नगर निगम के पूरे अधिकारी कर्मचारी। देखिए, निकम्मा कहना एक शब्द है, लेकिन सामने वाले की प्रतिभा को खत्म करने के लिए इतना कह देने से वो फिर निकम्मा हो जाता है। लेकिन अगर उसी निकम्मे व्यक्ति से आप अच्छा काम करा सकते हो तो ये आपका गुण है। मैंने एक ही चीज ध्यान दिया है कि मुझको हर व्यक्ति को सुधारने का ठेका नहीं दिया शहर ने, मैं सबको सुधार के आ जाऊंगा, लेकिन मैं उसकी उस क्षमता के आधार पर काम ले लूं, ये मेरे में होना चाहिए। और सबको मिला, अगर कोई अच्छा काम करता है, मैं मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं हर 15 अगस्त 26 जनवरी को एक विभाग को अपने तरफ से 11,000 रुपये पुरस्कार देता हूं। हर 15 अगस्त 26 जनवरी को नगर निगम में भाषण के समय कि इस बार इस टीम को मैंने दिया। एक बार मैं स्वास्थ्य शाखा को दे चुका हूँ, एक बार मैं फायर शाखा को दे चुका हूँ, एक बार मैं जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा को दे चुका हूँ। इस बार जो 15 अगस्त को मैंने दिया है, जो वृक्षारोपण हुआ है, इसमें जो मेरी टीम लगी है उसको मैंने 11,000 देके पुरस्कृत किया है। उनकी पीठ थपथपाने का प्रयास किया है, मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया है। हमें अपना ईगो पीछे रखना पड़ेगा। अहम अगर आ जाए, मैं सतना का प्रथम नागरिक, जहां जाऊंगा सब मुझे नमस्ते करेंगे, सब मुझे सम्मान देंगे, ठीक है, क्यों नहीं देंगे। लेकिन अगर वो दिल से देंगे तभी तो मेरी कार्यकुशलता है। अगर बिना मन के सामने वाह वाह पीठ पीछे बोले कितना गंदा आदमी है, तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा, मिलाकर चलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मुझे अभी तक कभी दिक्कत नहीं आई है, आगे भी नहीं आएगी, और ये मेरा स्वभाव है कि मैं सबको साथ लेकर काम करता हूँ। 3 साल के लगभग बचे हैं, जी। अब बहुत काम भी है
और बहुत तेजी से करना होगा। किस प्रकार से चुनौती मानते हैं? चुनौती तो है, लेकिन ये बात भी सही है कि मैं अगर 1.5 साल की प्रगति देखता हूँ, 1.5 साल इसलिए कि 2 साल के कार्यकाल में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव हुए, 1.5 साल के काम की प्रगति को देखता हूँ, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास जो बचे हुए 3 साल है, इसमें मैं सतना को एक विकसित शहर बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा सहयोग सबको मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सतना के मेयर योगेश तामकार जी। बहुत ही खुली साफ सुथरी बात इन्होंने की है और अपनी गलतियों को भी उन्होंने कहा गलती मानने में कोई बुराई नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मुझे सतना का विकास करना है और उनका ये मानना भी है कि आने वाले कुछ समय में 2-3 साल के अंदर अपने कार्यकाल के अंदर सतना को एक विकसित शहर की श्रेणी में लाएंगे। टॉक्स विथ वरुण में आप सभी का स्वागत है। देखते रहिए पॉडकास्ट टॉक विथ वरुण। धन्यवाद।